कनेक्शन निकलकर सामने आया वो किस तरीके से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और ये पाकिस्तान कनेक्शन संभल को लेकर क्या कुछ कहता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कनेक्शन एसआईटी जांच में 9 mm का खोखा मिला। संभल हिंसा पर अब सियासत तेज। संभल हिंसा को लेकर संसद में हंगामा हो रहा है। हिंसा को लेकर विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है, लेकिन संभल में जब से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कारतूस मिला है, विपक्ष की जुबान पर ताला लग गया है। इस मुद्दे पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में हकीकत क्या है वो संभल के अधिकारी बयां कर रहे हैं। जिस घटना स्थल पे जिस पे जो डेड बॉडी मिली थी, उस जगह से आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9 mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है। 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है। ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। एक स्पेशल 12 के करके लिए 12 बोर का एक और कार्ट्रिज मिला है। एक KF-32 SWL करके भी एक कार्ट्रिज मिला है, जो फायर्ड केस है। संभल हिंसा वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी थी। जांच के दौरान टीम को नालियों की सफाई करते वक्त पाकिस्तानी फैक्ट्री में बने कारतूस बरामद हुए। जांच के दौरान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 9 mm के 2 मिसफायर और एक कारतूस मिला। इसके अलावा 12 बोर के 2 कारतूस और 32 बोर के 2 कारतूस बरामद। कुल मिलाकर 5 फायर कारतूस और एक मिस फायर कारतूस मिले हैं। कारतूस मिलने के बाद पुलिस टीम अलर्ट हो गई है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब संभल में कारतूस मिले और सियासत ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? संभल में कारतूस मिलना जैसे बीजेपी को विपक्ष पर हमले का मौका मिल गया हो और फिर बीजेपी ने विपक्ष पर देशद्रोहियों का साथ देने का आरोप लगाया। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती। आरोप प्रत्यारोप सियासत में चलती रहती है, लेकिन संभल हिंसा की हकीकत क्या है ये जांच टीम ही बता सकती है, क्योंकि सियासतदान अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से नैरेटिव सेट करती है। ऐसे में लोगों को किसी के बहकावे में आना नहीं चाहिए, ना ही कोई अफवाह पर भरोसा करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हो सकता है कि आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका पता लग जाए, क्योंकि ऑब्जर्वर्स महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री मुंबई पहुंच चुकी हैं और ऐसे में आज विधायक दल की जब मीटिंग होगी तो उसमें नाम का ऐलान उसके बाद मीनाक्षी उम्मीद है कि हो सकता है। आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है और नेता चुना जा सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सारी तैयारियां आजाद मैदान में कर ली गई है जहां ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंच चुकी है। बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त की गई है। महाराष्ट्र में सीएम के नाम का ऐलान आज संभव है। बीजेपी विधायकों की आज क्योंकि बैठक होनी है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल का नेता आज ही चुन लिया जाएगा और आज ही महायुति की बैठक भी होनी है। तो आज पूरे ये कयास है
कि कहीं ना कहीं निकल करके नाम सामने आ जाएगा कि महाराष्ट्र का किंग कौन, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। एक लंबे समय से मीटिंग का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र की कमान किसे मिलती है, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंच चुकी हैं। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंच चुकी हैं और आज विधायक दल की मीटिंग होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे 10 दिन के बाद जो ओहापोह की स्थिति थी महाराष्ट्र में, वो अब जाकर खत्म होगी और महाराष्ट्र की कुर्सी का ताज किसके सर सजेगा मीनाक्षी, वो आज खुलासा होगा। बिल्कुल, क्योंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस सस्पेंस नाम पर था कि आखिरकार किसे बनाया जाएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। आजाद मैदान सज कर तैयार है, इंतजार मुख्यमंत्री के शपथ का। महाराष्ट्र में जीत मिल गई, महाराष्ट्र में सरकार बनना तय हो गया, महाराष्ट्र में मंत्री पद को लेकर भी सहमति बन गई। लेकिन महाराष्ट्र में जो अब तक नहीं हुआ वो है सीएम के नाम का ऐलान। जी हां, महाराष्ट्र की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर किस पार्टी का नेता होगा, इस पर अब असमंजस की स्थिति नहीं है। सभी जानते हैं कि वो बीजेपी के खेमे से होगा, लेकिन जो बात अब तक साफ नहीं है वो ये कि बीजेपी विधायक दल किसे अपना नेता चुनेगा। वैसे इस सवाल से आज पर्दा उठने वाला है। विधानसभा की विधिमंडल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। शाम तक बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो भी नेता होगा उसका नाम आलाकमान को बताया जाएगा। इसके बाद एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने जाएंगे। राज्यपाल से मिलकर सभी महायुति के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा। केंद्र की ओर से भेजे गए दोनों ही पर्यवेक्षक मुंबई पहुंच चुके हैं। इन्हीं दोनों पर्यवेक्षकों की निगरानी में नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। हालांकि महाराष्ट्र में कई सारी चीजें पहले से ही तय हैं। कहा जा रहा है कि 31 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के 19 विधायक मंत्री बन सकते हैं। एनसीपी के 7 और शिवसेना के 5 मंत्री संभव हैं। वैसे देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति तो बन चुकी है और इस बात पर महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के नियुक्त ऑब्जर्वर भी मुहर लगा चुके हैं। लेकिन शिंदे की तबीयत खराब होना, गांव जाना और महायुति की बैठक टलना नाराजगी की सुगबुगाहट की आशंका को हवा दे रहा है। सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहाँ हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी। हमारे आज़ाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सा खेल चल रहा है? आप बताइए। वहां पर महायुति का डिसीजन कल शाम को हमारे साथ एक बार मीटिंग होने के बाद होने वाला है। लेकिन शिंदे साहब हो, अजित दादा हो या भाजपा, ये साथ में महायुति करके ही डिसीजन होगा। कोई नाराज नहीं, कोई यहाँ वहाँ गया हुआ नहीं है। खैर, बयानबाजियों का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र में आज होने वाली बैठकें इन बयानबाजियों पर काफी हद तक विराम लगा देंगी। देखना तो ये होगा कि क्या जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उस पर सभी की मुहर लगती है या फिर कोई और इस कुर्सी पर विराजमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, आपको यहाँ पर ये बता दें कि आखिर किसकी लॉटरी लगने वाली है। देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें तो इनके पाले से जो नेता हैं कैबिनेट में जा सकते हैं, उसमें चंद्रशेखर बावनकुले हैं, आशीष शेलार हैं, राहुल नार्वेकर हैं, गिरीश महाजन हैं। तो ये वो नेता जो बीजेपी के कोटे से जा सकते हैं कैबिनेट में। शिवसेना के कोटे से यानी एकनाथ शिंदे के कोटे से अगर हम देखें तो उदय सामंत का नाम आगे आ रहा है, नितेश राणे का नाम आगे आ रहा है, दादा भूसे का नाम आगे आ रहा है, शंभुराज देसाई और गुलाबराव पाटिल का नाम लिस्ट में आगे चल रहा है। इसके अलावा बात एनसीपी की भी कर लीजिए। अजीत पवार के कोटे से कौन कौन कैबिनेट में जा सकता है, हालांकि मोहर नहीं लगी है, ये सिर्फ चर्चाएं हैं। जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, छगन भुजबल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है।